ये मूर्तियाँ देख के ऐसा लग रहा था 1 मिनट के लिए भी नज़र ना हटाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होने के कारण बस मैं फटाफट देख रही थी। आप मानोगे नहीं, आप एक बार यहाँ जाओगे ना तो आप यहाँ से हट ही नहीं सकते। इतनी अच्छी कलाकृति और इतनी अच्छी शिल्पकार ने मूर्तियाँ बनाई है ना, जो मतलब क्या बताएं, हेड्स ऑफ। ऐसे लोग भी हमारे भारत में रहते थे। ये मंदिर के अंदर एक पार्वती की मूर्ति है जो मैं देख के एकदम हैरान हो गई। उनकी आंखें ऐसे बल्ब की तरह जल रही थी और वहां पे कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, लेकिन मैं वो देख के एकदम से अचंभा रह गई। आपको अभी मैं अंदर जाके दिखाऊंगी, आप देख के हैरान होंगे। ऐसे बात नहीं कि हम कोई लाइट जला के उनको देख रहे थे, जो रोशनी बाहर की आ रही थी उसी में से पूरी बॉडी में से बस 2 आंखें ऐसे चमक रही थी। जितने भी हम लोग गए थे या और भी वहाँ पे टूरिस्ट घूम रहे थे, हर कोई देख के अचंभा हुआ। मैंने जैसे तैसे करके ना वो एक गेट बना रखा है लोहे की, उसके अंदर से मोबाइल करके दिखाने की कोशिश किया। थोड़ा बहुत दिखाया, 2 4 5 सेकंड का दिखाया। आप देखना, आप ये चीज ना एकदम अचंभे की चीज है, मेरे लिए एकदम अचंभे के लिए। आप भी एक बार देखोगे आपको भी हैरानी होगी। ये है ये मूर्ति, इनकी आंखें देखो आप। ये आंखें कोई लाइट नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, ऐसे चमक रही है। देख के मैं एकदम हैरान हूँ। आप इसको ध्यान से देखो। मैंने इतनी मुश्किल से बनाया ना वीडियो, आप बता नहीं सकती आपको, बहुत ही मुश्किल से। तो जी हमारा मंदिर घूमना हो गया। तो ये जो मंदिर है, मैं यहाँ से लेके ये जितने भी ये मंदिर है ना, ये सारे मंदिर मैं देख चुकी हूँ। और भी मंदिर है वो मैं देख नहीं पाई हूँ। और यहाँ पे आप इसको जूम करके और आप इसको पढ़ सकते हो कि आप इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हम सारा मंदिर घूम के अब बाहर निकल रहे हैं। एक यहाँ मंदिर है शिवजी वाला, पता नहीं क्या नौफीट का मंदिर। हेलो, हम जा रहे आ गए हमारे गाइड भैया। अब हम मंदिर से बाहर आ गए, है ना, मंदिर से बाहर आ गए। अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रहे हैं, गाइड भैया बोल रहे हैं कोई हमें मंदिर दिखाएंगे। और दर्शन करके फिर आपको यहीं से निकलना है। आपका यहाँ आइए। मंदिर घूमने के बाद देखो सीताराम वाला शॉप है, 10 रुपीज़ वाला डिस्काउंट नहीं है। साड़ी, दुपट्टे, गाउन, कुर्तियाँ, प्लाजो सब मिलेगा। नजर करिए एक बार, लौटने के बाद यहाँ से जाना है। ये वाला सीताराम हैंडीक्राफ्ट नजर करना आप लोग, सीताराम हैंडीक्राफ्ट। ये अब हम मंदिर देखने जा रहे हैं। बहुत मतलब कह रहे हैं बहुत पता नहीं क्या। गार्ड भैया कहाँ गए? सुनो, क्या बोला मंदिर का नाम, क्या बोला? मतंगेश्वर। ये है बजरंगबली का, ये बजरंगबली की मंदिर है, ये है ना। हाँ बेचारे बिना बटर के खाए, वो तो कह रहे अब ये है मंदिर। ये मंदिर का नाम है, आप देख लो, मैं इसीलिए आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आप पढ़ लो। ये लास्ट में महादेव लिखा हुआ है। ये जो शिवलिंग है आप देख रहे हो, इतनी लंबी ऊंची है ना। और अभी ये मंदिर में ना रेनोवेट हो रही है, तो ऐसे ही पूजा हो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपको दिखाया जाए। और मंदिर के बाहर ये गणपति की मूर्ति थी, एकदम पुरानी प्राचीन काल की मूर्ति है, ऐसे रखा गया है।
और ये मंदिर के बाहर के सीन है। अभी रेनोवेट हो रही है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ से ये बम्बूस बांध रखे हैं। चले भैया के, ये भैया है, आपका नाम? रविंद्र तिवारी। रविंद्र तिवारी है। जब भी आप खजुराहो आओगे ना तो इनके साथ ही आप घूमना, है ना भैया? घूमना, इनका नंबर मैं दे दूंगी और आप इनके साथ घूमोगे ना, बहुत अच्छी तरह से ये आपको घुमाएंगे। वैसे तो बहुत सारे गाइड है, ऐसी बात नहीं आप गाइड के लिए आप सोचते होंगे कि भाई एक यही गाइड है, ऐसी बात नहीं है। बट लेकिन हमें अच्छा लगा, हमारे को अच्छी तरह समझे। लेकिन मैंने अभी आधा अधूरा ही घूमी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मेरा जाने के लिए, मतलब ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो ग्रुप भी मेरी बड़ी है और मुझे और अच्छी तरह से घूमना है। तो मैंने इनको भैया को बोला है कि फिर हम आएंगे, क्योंकि हम बागेश्वर तो आते हैं, फिर आएंगे तो भैया के पास फ़ोन करके आएंगे। तो भैया हमारे को अच्छा, अभी हमने कई चीज़ छोड़ा। बिल्कुल, खजुराहो के मंदिरों में तो आप जितना चाहें उतना समय निकाल सकते हैं और पूरा दिन भी घूमे, 2 दिन घूमे, 4 दिन घूमे, वो तो धीरे धीरे आराम से। और मैं 1 मिनट, क्या है यहाँ पे? खजुराहो की मंदिर हायर एजुकेशन के सेंटर हुआ करते थे ये। जिसको जिस चीज़ की स्टडी करना हो वो आके यहाँ स्टडी कर सकता है। आर्किटेक्चर वाले को आर्किटेक्चर है, फाइन आर्ट वाले को फाइन आर्ट है, उस समय की टेक्नोलॉजी है, उस समय का हमारा समाज है, हमारा वुमेन स्टेटस है। यानी आज से 1000 साल पहले हम ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे। और आप जिस क्षेत्र की स्टडी करना चाहें वो क्षेत्र अपना चुन लें और यहाँ पे आप सालों स्टडी करें, इसके बाद भी आप पूरी स्टडी नहीं कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए नॉलेज है। ठीक है, आप अपने तरीके से देखो, ये नॉलेज के तरीके से देखो, या आप और किसी दिमाग में और कोई बात ले जाओगे वो अलग बात है, लेकिन आप अगर नॉलेजफुल हो तो उन जमाने का आर्किटेक्ट कैसे होते थे वो आपको देखने को मिलेगा। 1000 साल पहले हमारा वुमेन स्टेटस ज़्यादा एडवांस था, उनको ज़्यादा लिबर्टी थी, वो मंदिरों पर दिखाया गया है। और मंदिर घूमने के बाद आप ये कहेंगे कि नया कुछ नहीं है, 1000 साल पहले सारा सब कुछ उनके पास था। सही बात है। और आज के लोग सोचते हैं हमारे पास ही एजुकेटेड है, हमें एजुकेशन है, ऐसी बात नहीं है ना। चलो भैया, थैंक यू वेरी मच। तो जी हमारा मंदिर बिल्कुल घूमना हो गया और खजुराहो मंदिर घूमने के बाद अब स्टेशन जा रहे हैं खजुराहो की। तो हम लोग फिर वैसे ही 2 ऑटो में बैठे, मैं और जयश्री बाहर पीछे के साइड में हम लोग बैठे हैं। तो इस तरह से हम लोग अब जा रहे हैं। अब वहाँ जाके स्टेशन में जाके सामान रखने के बाद देखते हैं कुछ खाना उना हो, स्नैक्स वगैरह। अब बताओ क्या है सीन, क्या करना है? ये दो हम लोग स्टेशन आ चुके हैं। ये कह रहे अभी ना, अभी कह रहे स्नैक्स वगैरह कुछ खा लेते हैं। हाँ तो खा लो। अंदर कहाँ रखेंगे सामान? वेटिंग रूम वगैरह होगी ना? वेटिंग नहीं भी होगा तो एक स्पेस रख के तो जहाँ बैठे सामान। तो जो आ गए अब हम लोग स्टेशन पे। वैसे हमारी छतरपुर से है ट्रेन का टिकट, लेकिन हम लोग खजुराहो में ही आ गए, मतलब इधर ही घूम रहे थे तो यहीं पे आ गए। अब टिकट 6 बजे का है ना, 6 बजे का हमारा ट्रेन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले ही पहुँच गए। क्या टाइम हो रहा है अभी? हाँ जी, कितना टाइम हो गया? 2:30 अभी 2:30 बज रहा है। इधर रख देना, इसके ऊपर ही रख दे। तो बस ऐसे, और सारे लोग बैठे हैं, ये सब हमारे ही लोग हैं, ये सब हमारे ही लोग हैं। ये बैग होगा हमारा ही है, ये लोग भी हमारा ही है। तो घूम घूम के हमारा हलवा पूड़ी एक हो गया, स्किन भी कैसे हो गया। लेकिन बहुत मज़ा आया यहाँ आके ना, बहुत ही मज़ा आया। मंदिर देखे, पुरानी मंदिरें देखी। आपने तो सुना ही होगा खजुराहो की मंदिर कैसे होती है। ये भी आए हुए हैं, ये अलीगढ़ से आए हुए हैं, ये थक गए हैं बहुत।
अब ये लोग भी आए, अब ये लोग भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। अब ये कहाँ उतरोगे आप फिर? मथुरा। ये मथुरा उतर जाएंगे और हम लोग दिल्ली उतरेंगे, फिर मथुरा से ये लोग दूसरा ट्रेन करेंगे ना? मथुरा से बस में वहाँ ट्रेन का रोक कितने बजे की बस स्टार्ट होगी? हम सुबह मॉर्निंग पहुँच जाएंगे 5-6 बजे मथुरा पहुँच जाएंगे। 6 घंटा लगेगा सीधे घर ही। देखना वीडियो आपने आपका। यहाँ है स्टेशन, यहाँ स्टेशन और यहाँ है पराठा, ठीक है। और ये हम लोग सारे बैठे हुए हैं। हाँ 3 फीकी निकाल दियो। बोल दिया सब बैठे हुए हैं। आधा लोग उधर चले गए खाना खाने के लिए, मैगी खाने के लिए बैठे हम लोग यहाँ पे। थोड़ा स्नैक्स के तौर पे बाद में खाना खाएंगे ना, थोड़ा सा भूख भी लग रही है तो क्या खाए। तो अभी इस टाइम ऐसा टाइम है खाना आप नहीं खा सकते, फिर रात को भी खाना है, इसीलिए हम लोग अभी ना थोड़ा सा मैगी, थोड़ा सा मंचिंग कर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा चाय है ना, थोड़ा सा चाय चुई पिया जाए। तो बस एकदम खजुराहो का स्टेशन के एकदम सीधा सामने मैं बैठी हूँ और यहाँ पराठा भी आलू के बन रहा है। तो वो तो हमें खाना नहीं है क्योंकि सुबह हमने आलू का पराठा खाया है। अभी हम थोड़ा सा मैगी उगी खा रहे हैं, सारे बैठे हैं। मैगी अमरूद आ रखे हैं हमारे, अमरूद भी आ रखे हैं, खाएंगे हम। ये तो बाद में खाना होगा ना। ये देखो मैगी के हाल। उसने मैगी तो बना दिया लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा नमक हो गई तो खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरह से हमने स्नैक्स के तौर पे उस टाइम पे मैगी खाया। और ये मैगी खाते हुए में जैसे मैं ये दिखा रही थी ना, उसको बोला था सूप एकदम कम करना, तो उसने खूब सारा सूप डाल दिया। और मैगी में तेज पत्ता, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, मक्खन, न जाने क्या क्या डाल के इसने टेस्ट बनाने के चक्कर में इस मैगी को पता नहीं क्या बना दिया। तो बस ऐसे ही हम खा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और क्या। और जो कुछ भी है कि बहुत अच्छा लगा घूमने में। और यहाँ के लोगों भी, फिर हम लोगों ने क्या डिसाइड करा कि हम लोग ट्रेन के लिए यहाँ से खाना बनवाएंगे, लेकिन वही वाला हिसाब है। इनको बोला हम खुद ही देखेंगे, रोटी वोटी खुद सेकेंगे, क्योंकि ये लोग कच्चा पक्का रोटी बना देते, हम रोटी भी खुद सेकेंगे। और आलू, उबला हुआ आलू, इनको बोला कि आप उबला हुआ आलू हमें दे दो और हम खुद ही सब्जी बनाएंगे अपने आंखों के सामने। तो इस तरह से बात हो रही थी। तो उन लोगों ने भी बोला कि ठीक है, मंजूरी दे दी, क्योंकि हमने ये मैगी खा के देख लिया इनकी क्या टेस्ट है और कैसे ये लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने बोला तो उन्होंने भी मान गए। तो चलो फिर हम लोग ने क्या करा कि 1 किलो करीबन आलू इन लोगों से उबला हुआ आलू लेके सब्जी, सूखा सब्जी बनाया जीरे वगैरह डाल के, और ट्रेन के लिए, क्योंकि अभी तो ये खाए, अब ट्रेन में रात को जो भूख लगेगी तो सब मिल के खाएंगे इस तरह से। तो फिर हमने खाना बना के और फिर हम लोग स्टेशन को निकल पड़े। ठीक है, रोटी में थोड़ा मक्खन लगा देना। मक्खन तुम्हारे पास ठीक है, अचार भर देना अच्छे से। मंगवा लेना वहाँ से, आप 20 रुपए की टिक्की मिलती है, लगा देना। रोटी बना रहा है ना, तो बाहर करना हमें चाय मिलेगी। रुक, तेरे को खाली नहीं खिला सकती भाई। ले ले बुचुड़ 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 ले 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 खत्म। तो जी मेरी सब्जी बन गई है गर्मा गर्म। हमने सब्जी भी बना ली यहाँ पे, ठीक है। और हमने बना के ये देखो, यहाँ हमारी रोटी बन रही है, ये हमारी रोटी बन रही है। अरे तो चलो, हमारे आटा का खत्म हो गया था।
सब पे था के बस जैसे सता सब पे था के जैसे सता क्या होगा यहाँ पे लोकल नहीं बैठेंगे लोकल वाला। तो जी अब हम ट्रेन पे बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं अब दिल्ली। कहाँ से बैठ चुके हैं? ट्रेन में बैठ चुके हैं। कहाँ से? खजुराहो से। अरे क्या बात करें, हम खजुराहो से नहीं बैठे हैं, खजुराहो से बैठ चुके हैं। अब जा रहे हैं अपने घर। हाँ इधर आओ, थोड़ा सा सामने आओ, पास में आओ। अब जा रहे हैं हम अपने घर। खजुराहो से बैठ चुके हैं और इतना मस्ती करी हमने, इतनी मस्ती करी कि सब पागल है मस्ती में। ये नहीं पता कौन कहाँ बैठा भी, ये भी नहीं पता। कोई सबसे आगे है, कोई पीछे है, कोई नीचे, कोई ऊपर है। सब बिखरे पड़े हुए हैं, सब बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। वो तो वीडियो बना कर लाता हूँ। ऑन है। ये देखो ये पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, और ये देखो फ़ोन में लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। देखो ये देखो, एक यहाँ पे देखो, ये खोए हुए हैं फ़ोन में, और एक ये खोए हुए हैं फ़ोन में। देखो, और एक ये देखो, यहाँ पर देखो, ये सब खोए हुए हैं, बातें कर रहे हैं सब। और कैसा रहा अपना? नहीं, खोए हुए हैं सब, बातें कर रहे तो खोए हुए हैं। गुड नाइट गौरव। गुड नाइट दीदी। अब हम दिल्ली वापस गो कम किया। वापस जा रहे हैं दिल्ली बागेश्वर से। वो तो हम भी जा रहे हैं, लेकिन गुड नाइट हो रहा है ना। गुड नाइट उधर भी करो, दो नाइट बोलो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट जयश्री। ये लोग तो सो ही गए, इनको क्या गुड नाइट यहीं से दिखा देती हूँ मैं, ऐसे करके। तो जी हम लोग अब, हमारी गाड़ी छूट चुकी है और हमारा रात के डिनर भी हो गया। खाना उना खा लिया बहुत आराम से, बहुत मज़े से और मस्ती करते हुए। अब हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। अब सुबह हम दिल्ली पहुंचेंगे। इसका राइट टाइम है मतलब कि 9 बजे बता रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं 9 बजे पहुंचाएंगे, 8 बजे पहुंचाएंगे, 10 बजे, ये तो नहीं पता। लेकिन जो भी कुछ है, हमारे ट्रिप है ना जो ना बहुत ही बढ़िया बनी। सब खुश है, सब मौज ले रहे हैं और सब लोग अभी सो रहे हैं और मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, बातें कर रही हूँ। सो आपको कैसा लगेगा, और आप लोगों को मैंने जो खजुराहो दिखाया है ना, आपको कैसा लगा आप बताना ज़रूर, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिखना। सो अभी के जो टाइम है, अभी मेरे सिस्टर आएगी, उसको गुड नाइट करते, फिर हम लोग सारे सो जाएंगे। चलो जी मैडम जी, कैसे हाल और कैसा लगा आपको घूमने का? बहुत अच्छा लगा, हम बहुत ज़्यादा घूमे हैं और बहुत मज़ा किया हमने, और ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो हमने कभी अनुभव नहीं किया था, और बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। ये खजुराहो आए थे, खजुराहो से हम अब ट्रेन ले लिया हमने, अब हम दिल्ली की तरह रवाना हो रहे हैं। अब दिल्ली में जाके फिर दोबारा काम, फिर दोबारा ये, फिर अपने कामों में व्यस्त होंगे, फिर मिलेंगे, फिर करेंगे एंजॉय। ठीक है, तो गुड नाइट। गुड नाइट, गुड गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे यहाँ से करेंगे यारो। हम पहुँच गए अपनी मंजिल तक। अब हम पहुंच गए अपनी दिल्ली। ऑटो पे गुड मॉर्निंग हो गई है और दिल्ली पहुंच गए हैं। गाड़ी आ गई, सब दिल्ली आ गए। निजामुद्दीन स्टेशन है। चले फिर वापसी। नई दिल्ली है अब है जो खाना है। तो हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ रुक गए हैं सब लोग। आधा लोग है ना फरीदाबाद में उतर गए, उनको ना लोकल लेनी थी, तो वो लोग लोकल लेके वो बोल रहे थे कि टिकट ही फिर आएंगे वो। फिर हम लोग क्या करें, निजामुद्दीन आ गए, और निजामुद्दीन से अब हम लोग अपने अपने मतलब क्या कैब करोगे, ऑटो कैब जो भी करके घर में पहुँचेंगे। तो आज हमारा पूरा 3 दिन का सफ़र ख़त्म हो गया।
तो जी हम लोग स्टेशन से आ गए हैं, आके भी ब्रेकफास्ट करके 2 घंटे करीबन सो चुकी हूँ। 2 घंटे सोने के बाद में मैंने सोचा फिर से अब घर का जो भी है काम काज अपना जो भी गंदे कपड़े वगैरह सफाई करना है, ये अगड़म बगड़म ये सब काम करा जाए। तो मेरा वीडियो यहीं तक मेरा सफ़र का एंड था। मैं घर से स्टार्ट करी थी तो और घर पे ही आके मैंने इसको ख़त्म कर रही हूँ। और मेरा जर्नी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा गया। जो मैंने सोचा भी नहीं था हम लोग जाएंगे खजुराहो भी, कि हमारे पास टाइम थी तो हमने सोचा चलो शाम की ट्रेन है, 6:00 का था टाइम था, तो हमने सोचा चलो खजुराहो भी जाया जाए कि दिन भर यहाँ बैठ गए। क्योंकि हमने मंदिर का 3 बारी ना दर्शन कर चुके थे। 3 बारी मतलब कि जैसे हम सुबह गए और वहाँ जाके रूम लेने के बाद में फिर हम लोग वहाँ पे चाय पी के नहाने के बाद हम लोग सीधा मंदिर चले गए। मंदिर में 5 परिक्रमा लगाया और 5 परिक्रमा लगाने के बाद फिर दर्शन करे, बहुत अच्छी तरह से खुली दर्शन करे। क्योंकि वहाँ पे ना मतलब बहुत एक सिस्टम है, मतलब दर्शन करने के लिए कोई होच पोच नहीं, कोई धक्कम धक्काई नहीं, बढ़िया से हमने दर्शन कर ली। दर्शन करने के बाद में निकल के फिर हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर छोटे मोटे चीज़ें खरीद रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, कोई कुछ करके फिर हम आ गए वहीं रूम पे जहाँ पे हमने रूम लिया था। वो जो छोटा जो बच्चा था जो जिसने नाम अपना प्रकाश बताया था, तो वो लड़का एकदम अच्छा था, क्यूट था, उसके मम्मी नहीं थी तो उसके पापा खाली, तो वो वहाँ पे इतने छोटे एज में काम कर रहा था। मैं उसके बारे में बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ये देख के हैरान हूँ, आज के ज़माने में हर कोई ना इतने क्या बड़े बड़े भी अपने आप को बच्चा बच्चा बोल के ना मम्मी पापा को तंग करते हैं और मतलब फ़ायदा उठाते हैं कि बच्चा होने का। लेकिन वो छोटा बच्चा काम करके अपने पापा को मतलब वो पे कर रहा था, पैसे दे रहा था। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात भी है और एक तरह से यही को बेचारा फिर पढ़ नहीं पा रहा, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात यह था कि वहाँ पे हम लोग गए ना तो उनसे हमने बात करी और इतनी अच्छे हमारे घुल मिल गए हम लोग। तो घुल मिलने के बाद में हमने बोला कि हम खुद ही अरेंज करेंगे, आप लोग खाली सामान ले आके दो, हम लोग जो अपने हिसाब से बनाएंगे। फिर मैंने पराठा बनाया और पराठा खाया सबने। फिर लंच भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से दाल उन्होंने बनाया था, तो फिर मैंने दाल को अच्छी तरह फिर से दोबारा से हमारे मुताबिक तड़का लगाया। हमारी जो खाने के हमारे जो स्वाद है उस हिसाब से, किसी और जगह में आप इतनी मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों से इतनी अच्छी बाउंडिंग हो गई ना हमारी, तो वो लोगों ने मतलब किया, मतलब हमारे को करने दिया। कहने वाले हमारे जगह में और भी बहुत सारे वहाँ पे लोग थे और भी बहुत सारे रूम में लोग लगे हुए थे और रैन बसारे की तरह ना एक एक गद्दे दे के एक एक कंबल लेके भी लोग रह रहे थे वहाँ पे। तो वो लोग भी थे, लेकिन वो लोग ने ऐसा कभी बोला भी नहीं होगा, जो भी उन्होंने खाया होगा भंडारा में कहीं भी। और हम लोगों ने बहुत ऐश किया, बहुत बढ़िया तरीके से। फिर उनकी जो भी पेमेंट हुई, जितना भी पेमेंट हुआ, हम लोगों ने पूछ के उनकी ज़रा सा भी नुकसान ना हो जाए ना, इस हिसाब से हम लोग उनका पूरा पे किया। और फिर बाद में दोबारा भी पूछे कि ऐसा ना हो कि हमने अपने हिसाब से करा, आप अपने हिसाब से करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नुकसान हो। उनसे ये बात करके उनकी पूरी पे कर दी हमने। फिर वहाँ से हम लोग चल पड़े। तो हमने खजुराहो, पहले हमने सोचा था भीमताल जाएंगे, लेकिन भीमताल जाने के लिए हमारे को पूरा दिन चाहिए होती है। वो भीमताल भी मैंने सुना है बहुत ही अच्छा है, तो अब नेक्स्ट बार हम जाएंगे तब शायद हम फिर भीमताल भी जाए। तो इस टाइम पे खाली वहीं गए और वहाँ से हम खजुराहो गए। खजुराहो में हमारा वैसे तो जहाँ हम उतरे थे स्टेशन, जो भागेश्वर धाम के लिए हम उतरे थे, छतरपुर करके एक स्टेशन का नाम है, वहाँ उतरे थे। लेकिन हम लोगों ने सोचा वो स्टेशन और वो जो खजुराहो के स्टेशन ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा खजुराहो जब जा रहे तो फिर वापस हम क्यों इधर में आए, तो वहीं से हमने ट्रेन पकड़नी थी। फिर हम वहाँ पे जाके खजुराहो मंदिर घूमे। और आपको बताऊँ, मैं खजुराहो मंदिर घूमने के लिए, वो मंदिर भी है, टेम्पल भी है, आप एजुकेशन का वो सेंटर भी सोचिए, कुछ भी आप अपने तरीके से कुछ भी आप सोच सकते हैं। वहाँ कोई, हम जो दूसरी बार हम भोलेनाथ की मंदिर गए थे शिवलिंग का, वो तो खजुराहो के मंदिर से लगा हुआ था, एकदम सटा हुआ था, तो वो हमने दिखाया। बाकी का मंदिरों में कोई पूजा वूजा नहीं हो रही थी, बस आर्किटेक्ट ने कैसा काम किया, शिल्पकार ने कैसे काम किया, वो सब देखने के लिए। मैं ना पहले से ही वो क्या कहते हैं, मोबाइल में पिक्चर में
कुछ बुक्स में देखती थी खजुराहो की बहुत सारे तस्वीरें आप लगे हुए आप देखते होंगे मूर्तियों की, तो मुझे वो एकदम रियलिटी में देखने को दिल किया था, एकदम अपनी आंखों से देखने को मन किया था, वहीं पे छू के देखने को मन किया था। तो ये मेरे विश पूरी हो गई। तो वहाँ गए तो हम मंदिर घूमे, लेकिन गार्ड जो भैया थे वो बहुत अच्छी तरह से हमें समझा रहे थे। वो मैं आपको पूरी गार्ड भैया के बात तो नहीं सुना पा रही थी क्योंकि फिर मेरा वीडियो ना वहीं पे लंबा हो जाता। फिर मैंने क्या कहा थोड़ा आपको दिखाया, बाकी का उन्होंने जो भी बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से हज़ारों साल पहले भी लेडी से पर्स उठा रही थी, पर्स आज के डेट में पर्स उठाती ना, ऐसा नहीं था कि इंडिया पहले से ही बहुत डेवलप थी, लेकिन बीच में कुछ राजाएं आए होंगे, कुछ देश मतलब किसी के हाथों में गया, फिर किसी के हाथों में गया, करते करते ना जैसे कि कई किसी के हाथों में जाने के बाद जो भारत के लोग थोड़ा सहम गए होंगे, तो उतनी एडवांस नहीं हो पाए, एजुकेटेड नहीं हो पाए। बाकी का उससे पहले भैया बता रहे थे बहुत एजुकेटेड थे हमारे इंडिया में, महिलाएं भी, लेडीज़ भी। तो वो लोग पत्र लिख रहे थे, वो भी हमें दिखाया गया कैसे पत्र, चिट्ठी इधर से उधर जो बोलते हैं ना, चिट्ठी का ज़माना था तो चिट्ठी इधर उधर करते थे। और पर्स उठाया हुआ मैंने देखा, बहुत सारे जो लेडीज़ थी पर्स उठा रखा था। जो आज के ज़माने में लेडीज़ जो अपने पर्स उठाती हैं, और उस ज़माने में हज़ारों साल पहले पर्स का क्या काम था, पर्स उठा रखा था। तो जो भी है ये सब देखा गया, बहुत अच्छी लगी वहाँ के कलाकृति। और पहले बार मैं जाके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ मंदिरों का। और सेकंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम वहाँ पहुँचे और हमने पूरा मंदिर देख ही नहीं पाए क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। ठीक है, जितना उन्होंने दिखाया उतना गार्ड भैया के पास पूरा टाइम था, टाइम हमारे पास नहीं थी। फिर हम स्टेशन आए, आपने देखा ही होगा, फिर हमने ट्रेन में चढ़े, फिर हम आ गए दिल्ली। तो बस आज का यहीं हम समाप्त करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। और आप लोग इस तरह से कमेंट्स अच्छे लिखेंगे ना, तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत जोश आएगी और अच्छे आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। सो बाय बाय।